वेलकम टू कृष्णा क्लासेस बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्लास 9 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें ये पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर वाले उस पे चैप्टर पे डिपेंडेड है पूरा, और इतना आप सबने पढ़ रखा है 64 टू 1/2। तो 64 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। इसको आगे और हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 1/2। बिकॉज ऑफ क्या होता है, a टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू पावर m इंटू n, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 8 की पावर 1 बराबर 8। दैट इज द आंसर। ऐसे ही इसको करेंगे। 32 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, इज इक्वल टू 2। बिकॉज ऑफ सेम आइडेंटिटी a टू पावर m टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ओके बच्चों। और नेक्स्ट इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी सेम है। ये देखो 5 टू पावर q इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 टू पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 5 टू 1 इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी आप इसमें भी यही लगाओगे, a टू पावर m इंटू n a टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था जो बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। आई थिंक कि आपको इसमें कोई इशू नहीं आया होगा, और इससे इजी क्वेश्चन हो भी नहीं सकते। ये सिर्फ आपको जो करवाए जा रहे हैं वो इसलिए कराए जा रहे हैं कि आप प्रीवियस चैप्टर भूल तो नहीं गए कहीं। एनसीईआरटी वाले ये इंश्योर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। 9 टू पावर 3/2, नंबर 2 32 की पावर 2/5, नंबर 3 16 टू पावर 3/4 एंड नंबर 4 125 टू पावर -1/3। ओके, चलो बच्चों इसको भी करते हैं, ये भी बहुत इजी है। इज इक्वल टू बच्चों 9 को हम क्या और लिख सकते हैं, 3 टू पावर स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 टू पावर 2 इंटू 3/2। आइडेंटिटी जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाई थी सेम लगेंगी बच्चों, तो वो आप आइडेंटिटी यहाँ पे मेंशन जरूर करते रहना। 2 से 2 कट गया तो 3 टू पावर 3 हो गया, और 3 टू पावर 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दैट इज द आंसर। 32 का देख लेते हैं बच्चों। 32 का अभी लास्ट भी हमने करा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, 2 की पावर 5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट इज द आंसर। आइडेंटिटी जो पुट हो रही है ये वाली, चलो मैं एक बार फिर दोबारा लिख देता हूँ, a टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ये सारे क्वेश्चनों में सेम लगती आएगी। इसको भी बच्चे हम करेंगे। देखो यहाँ पे ना आपको 4 करना है। क्या होता है कि जो आपको नीचे डिनोमिनेटर पावर, जब फ्रैक्शन में पावर आती है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंग आपने पावर बनानी है। तो देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 टू पावर 3/4 इज इक्वल टू की पावर 4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू, ये कट गया तो 2 की पावर 3 बचा,
इज इक्वल टू 8, दैट इज द आंसर। आइडेंटिटी ये वाली भी यही लगेगी। अब ये देखो बच्चा, इसको आपने क्या करना है, 5 टू पावर क्यूब इंटू -1/3 इज इक्वल टू 5 टू पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट गया, इस 5 टू पावर -1। और जब भी पावर माइनस की आती है बच्चों तो हम उसको क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में ले जाते हैं, तो 1/5, दैट इज द आंसर। सो आई थिंक कि आप सबको ये सब समझ में आए होंगे। बहुत इजी है ये वाली एक्सरसाइज, सिर्फ इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, बट फिर भी आपके क्लासेस में है, दी हुई है, तो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट का उसने आपसे करवाया है काम। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चनों की तो एक्सरसाइज है, यस, सिंपलीफाई करवाया गया। क्या गया, सिंपलीफाई। देखो नंबर 1, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। नंबर 2, 1/3 टू पावर 3, अच्छा नहीं ऐसे, ये 1 टू पावर 3 इंटू 7। नंबर 3 है 11 टू पावर 1/2 एंड 11 टू पावर 1/4। एंड नंबर 4 है 7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2। ओके बच्चों, तो ये इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी समझना पड़े। पहला क्वेश्चन करते हैं। 2 की पावर, देखो जिनमें बेस सेम होते हैं उनको हम बेस 1 ले लेते हैं और ऊपर वाली दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यही दिया है, प्लस कर देते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 2 की पावर, ये 15 हो गया, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 13/15। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर भी देख लेते हैं। करेक्ट है बच्चों, 13/15 ये हो गया। इसमें क्या होगा, सेम 1/3 टू पावर, देखो 1/3 टू पावर क्यूब पे होल पे 7 की पावर लगी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 टू पावर 7 अपॉन 3 टू पावर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 टू पावर 3 टू पावर 21, दैट इज द आंसर। यही आएगा इसका आंसर। ये सिंपल वाली आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटीज आप लिख लेना, इसमें अगर आप देखोगे तो a टू पावर m इंटू a टू पावर b टू पावर, ठीक है, a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n, ये वाली लग जाएगी। सेम ये वाली इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी, अभी चलो इसको करते हैं। 11 टू पावर 1/2 माइनस 1/4 बिकॉज ऑफ a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। तो ये देखो डिवाइड ही हो रहा था, इसको हम ऊपर ले गए और माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 11 टू पावर 1/2 में से पहले एलसीएम हमने 4 लिया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 टू पावर 1/4, दैट इज द
आंसर। ये देखो कैसे होगा बच्चों, इसलिए बहुत इजी है। ये भी वैसे ही होगा 7, इसमें बेस डिफर है, पावर सेम है। इसके लिए आइडेंटिटी 7 इंटू 8 इंटू 1/2 इज इक्वल, क्यों लगाई ये आइडेंटिटी आपने, कौन सी लगी आइडेंटिटी वो हम पढ़ते, a टू पावर m इंटू b टू पावर m, m n इज इक्वल, सॉरी नहीं करेक्ट, m a इंटू बी टू पावर m। यहाँ पे हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस को मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 56 टू पावर 1/2। इसका एक दूसरा आंसर बच्चों √56 भी आ सकती है। हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में करा था ना, जो रूट वाला काम कर रहे थे, √7 का स्क्वायर, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे हम उनको रैशनलाइज कर रहे थे। तो जब रैशनलाइज कर रहे थे तो यही हमने पढ़ा था ना कि रैशनलाइज यानी जो अंडर रूट जिस पे आ जाता है वो ये हो जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों। आप लोग इसी तरह से हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहेंगे आप। जब आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें थोड़ा, हम एनकरेज होते हैं उससे, आपके लिए और ज्यादा काम करने का हमारा मन करता है। तो इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, मैं 9th की पूरी एनसीईआरटी की मैथ की सारी वीडियोस आपके पास, इवन सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए आपके पास होंगे। आपको जब भी पढ़ने का मन करे आप खोलो, आप कृष्णा क्लासेस पे जाओ, उसको देखो और अपना सॉल्यूशन निकालो। थैंक यू सो मच।